चलिए, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सब लोग सही होंगे और सही से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या चीज़ें बाबू, मलेशिया और सिंगापुर के बारे में। मलेशिया सिंगापुर पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी। हम पढ़ रहे थे क्या बाबू, सार्क देश हमने पढ़ लिया था। 8 उसमें देश थे, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। फिर हमने बात किया था कि इसका आसियान का, आसियान में कितने देश थे बाबू? आसियान में 10 देश थे। कौन कौन थे? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई। ठीक है, नीचे एक था तिमोर लेस्ट। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया क्या आसियान में। इसमें हम बचा था जो 3-4 देश बचे हैं वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। मलेशिया और सिंगापुर को इसमें हम निपटा देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम मैप पे भी समझ लेते हैं कहाँ पे उनकी स्थिति और विस्तार है। ठीक है, तो उसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि कंप्लीट आधुनिक इतिहास का आपका एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जो निखिल सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन टीचर, आप यकीन मानिए मेरा, आप इनका वीडियो एक बार देखिए, उसके बाद आप आके मेरे से बात करिए। ठीक है, बहुत ही अनुभवी टीचर है ये। अभी आपका पहला ही चैप्टर अंग्रेजी शासन व शुरुआत, अंग्रेजों का जहां से शुरुआत हुआ था और 1857 की क्रांति के बाद जो नेहरू जी का इतिहास था, गांधी जी का इतिहास था, संविधान बनना जहां से प्रारंभ हुआ था बाबू, सारी चीजें आपको 50 एमसीक्यू कराया जाएगा। ठीक है, डेली आपको 50 एमसीक्यू कराया जाएगा। प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, जाके आप लोग देखिएगा और इनको थोड़ा सपोर्ट करिएगा। ठीक है, कौन सर है ये? आपके निखिल सर है, जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, आगे हम लोग बात करते हैं क्या चीज़ें बाबू, हम लोग बात करते हैं कि हमने पढ़ा क्या, सार्क देश पढ़ा। देखो, डेली रिवाइज करने का मतलब क्या होता है ना, कि जो चीज़ें भूल जाती हैं, जैसे आपने रिवाइज किया भूल जाता है, उसके बाद हम यहाँ पे एक बार आपको बता देते हैं तो वो चीज़ें आपके माइंड में घूमने लगती हैं। इस वजह से इसको जो हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। ठीक है, हम बात क्या कर रहे थे बाबू, हम बात कर रहे थे इसकी सार्क देश की फुल फॉर्म हम हर बार बताते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये था सार्क की फुल फॉर्म और इसमें 8 देश थे। और आसियान का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये था बाबू इसका जो है फुल फॉर्म। इसमें कितने देश थे? 10 देश थे। ठीक है, 10 देश में कई देश हमने निपटा दिए थे। आज फिलीपींस उसके बारे में निपटा दिए, मलेशिया और सिंगापुर के बारे में। देखो, ये आसियान के सार्क के 8 देश कौन कौन से हैं? मालदीव, श्रीलंका, ये है आपका भारत पूरा, ये है आपका पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, ये है नेपाल, ये भूटान और ये है बाबू आपका बांग्लादेश। ये 8 देश हो गए। अभी अपन बात करें आसियान के 10 देश में कौन से, देखो ये है म्यांमार, ये है थाईलैंड, ये नीचे तक थाईलैंड है, ये है आपका लाओस, ये है कंबोडिया और ये है आपका वियतनाम। ठीक है, वियतनाम हो गया। और ये है मलेशिया, आपका 2 जगह है मलेशिया। ठीक है, और ये है आपका पूरा इंडोनेशिया, ये है आपका पूरा इंडोनेशिया और यहाँ पर आपको मिलेगा एक देश ब्रुनेई। ठीक है, और ये आपका है फिलीपींस। तो ये हैं टोटल 18 देश। और नीचे में हमने एक बताए थे कौन बाबू, तिमोर लेस्ट। ये देखा नीचे में बात है तिमोर लेस्ट, ये याद कर लिया। ठीक है, तो 17 देश, 18-19 देश ऐसे ही अपना हो गया। तो हमको आज पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है मलेशिया और सिंगापुर के बारे में। तो मलेशिया और सिंगापुर को आप नक्शे में आप देखेंगे अगर सही से, तो मलेशिया 2 जगह आपका स्थित है। देखो, एक तो यहाँ पे स्थित है मलेशिया आपका। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मलाया प्रायद्वीप। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? मलाया प्रायद्वीप, मलाया प्रायद्वीप, मलाया प्रायद्वीप। और एक सिंगापुर यहाँ पर है। देखो, ये पूरा सिंगापुर है बाबू, सॉरी मलेशिया। ये छोटा सा इधर कट क्यों लगाए हम, क्योंकि ये वाला जो देश है इसको अलग कलर से हम कर देते हैं। वो देश है बाबू आपका ब्रुनेई। ठीक है, ये जो है आपका, इससे नहीं होगा, नहीं दिख रहा सही से, ब्लैक कर देते हैं। ठीक, ये वाला जो आपका देश है छोटा सा, ये है आपका ब्रुनेई। और यहीं पे सिंगापुर से एक और देश अलग हुआ, ये है क्या बाबू, सॉरी मलेशिया से अलग हुआ, इसका क्या नाम है? सिंगापुर। ठीक है, तो सिंगापुर की स्थिति और ब्रुनेई की स्थिति भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है मलाया प्रायद्वीप है। ठीक है, और मलाया प्रायद्वीप पर ही इसकी राजधानी है कुआलालंपुर। यहाँ पर देखिए इसकी राजधानी है कुआलालंपुर। ठीक है, ये मलाया प्रायद्वीप पर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेशिया की राजधानी जो कुआलालंपुर है वो किस द्वीप पर स्थित है, तो मलाया प्रायद्वीप पर स्थित है। और एक यहाँ पे और मिलेगा, ये इसका कलर हो है यार, ये है आपका बोर्नियो द्वीप। ठीक है, बोर्नियो द्वीप, तो हालांकि ये बोर्नियो द्वीप पूरा है और इस पर 3 देश आते हैं।
ये पूरा आपका जो है बाबू क्या है, ये पूरा आपका है बोर्नियो द्वीप। ठीक है, मेंशन कर देते हैं, सारी चीजें मेंशन करेंगे। बोर्नियो, बोर्नियो द्वीप। ठीक है, एक मलेशिया जो है एक मलाया द्वीप पर स्थित है, मलाया प्रायद्वीप पर स्थित है, जिस पर इसकी राजधानी बसी हुई है। और मलाया प्रायद्वीप में रबड़ का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और इसको रबड़ उत्पादन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इधर हम बात करें बोर्नियो द्वीप, तो बोर्नियो द्वीप में देखो 3 देश आते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा कैसे कि बोर्नियो द्वीप पर कंप्लीटली बसा हुआ देश कौन सा है। ठीक है, तो बोर्नियो द्वीप पर कंप्लीटली बसा हुआ देश है आपका ब्रुनेई। आप देखेंगे ब्रुनेई बस इतनी ही दूर में है, ब्रुनेई आपका इतनी ही दूर में है, और कहीं आपको छितराया हुआ नहीं दिखेगा ब्रुनेई। ठीक है, लेकिन इंडोनेशिया वाला ये देखो इंडोनेशिया का पार्ट है, और ये भी आपका इंडोनेशिया है, और ये आपका इंडोनेशिया है। ठीक है, तो ये भी आपका इंडोनेशिया है पूरा। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा इधर उधर फैला हुआ है। इंडोनेशिया क्या है बाबू, 13,000 द्वीप समूह है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा बाबू, ग्रीनलैंड है। लेकिन बात करें सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश कौन सा है, तो ये बाबू हो जाएगा इंडोनेशिया। 13,000 द्वीप इसमें है इंडोनेशिया में, कहाँ कहाँ कितने कितने ऐसे देखो पड़ा। और इसमें भी 4-5 इंपॉर्टेंट जो है आपके द्वीप आते हैं, जैसे इरियन जाया द्वीप हो गया। ठीक है, इधर आप आएंगे तो आपको सुमात्रा हो गया, जावा द्वीप हो गया। ठीक है, बोर्नियो द्वीप तो इधर आपको दिखा ही दिए हैं। तो आगे हम बात कर रहे थे मलेशिया के बारे में। मलेशिया हमने देखा, मलेशिया दो जो है मलेशिया आपका 2 द्वीप पर स्थित है, एक मलाया द्वीप पर और एक बोर्नियो द्वीप पर। जो मलाया द्वीप है, मलाया द्वीप पर इसकी राजधानी है इंडोनेशिया। ठीक है, सॉरी इंडोनेशिया कह रहे हैं, मलेशिया की राजधानी क्या बाबू, कुआलालंपुर है। और इसकी जो करेंसी है, इसकी ऑफिशियल जो करेंसी है वो क्या नाम बाबू, इसका रिंगित नाम है। ठीक है, अच्छा इस पर हम आएंगे तो ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया है बोर्नियो द्वीप का। ठीक है, तो बोर्नियो द्वीप का जो एरिया है इस पर ज़्यादा जनसंख्या निवास नहीं करते हैं। ठीक है ना बाबू, और ये ब्रुनेई इससे जो है अलग हो गया, और इधर सिंगापुर इससे अलग हो गया। ठीक है, इधर ब्रुनेई अलग हुआ, इधर सिंगापुर अलग हो गया। तो सिंगापुर के बारे में अगर हम बात करें तो सिंगापुर आपका बाबू बहुत ही डेवलप देश है, सबसे छोटा भी देश है और सबसे ज़्यादा डेवलप भी देश है, सबसे साफ सुथरा देश भी ये है। और यहाँ पर आपको बंदरगाह की अधिकता बहुत दिखेगी, और छोटा सा देश है, हालांकि जो इसकी शहर है, इसका जो सिटी है वही इसकी राजधानी है। इसमें एक भी गांव आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहाँ पे, सिंगापुर में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद करिए। क्वेश्चन पूछेगा कैसे कि सिंगापुर में कितने देश हैं, सॉरी सिंगापुर में कितने गांव आपको मिलेंगे। तो सिंगापुर में बाबू हमने आपको क्या बताया, सिंगापुर में एक भी गांव नहीं है। बोलेगा एक से अधिक, सॉरी 100 या 100 से कम या 1000, ऐसे ऐसे बोलेगा ऑप्शन देके, और ऑप्शन डी पे रहेगा आपका क्या, कि कोई भी गांव नहीं है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हमारी हो गई इंडोनेशिया और मलेशिया के बारे में। अभी अपन बात करते हैं इसका जो थ्योरी सेक्शन है, थ्योरी में हम आएंगे। देखो इसका ऑफिशियल हम मैप दिखा देते हैं आपको। ऑफिशियल मैप है, देखो ये। अब यहाँ पे चीज़ें आपको थोड़ी आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, इसको अगर हम ब्लैक कर दें तो ठीक रहेगा। हाँ देखो, ये है आपका मलेशिया। ये आपका क्या है बाबू, मलेशिया है, और यही इसकी राजधानी है कुआलालंपुर। ये देखा है कुआलालंपुर, ये इसकी क्या है बाबू, राजधानी है। ये इसकी राजधानी कुआलालंपुर। ठीक है, और इस वाले द्वीप को हम क्या बोलते हैं, इस द्वीप को हम बोलते हैं मलाया प्रायद्वीप। मलाया प्रायद्वीप। ठीक है, तो ये इसका 2 द्वीप पर ये स्थित है, एक मलाया प्रायद्वीप पर और एक बोर्नियो द्वीप पर। यहां से इसको कट करता है, देखो ऐसे करके। ठीक है, और ये वाला एरिया आपका बाबू क्या है, ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित ये मलेशिया का पार्ट है। ठीक है, चीजें आपको सही से दिख रही हैं। तो 2 जो है ये द्वीप पर स्थित है। अच्छा, इन 2 द्वीपों को जो है 2 द्वीपों को अलग करने वाली जो सागर है उसको मतलब क्या बोलते हैं,
दक्षिणी चीन सागर, ठीक है। तो इन दोनों को अलग कौन करता बाबू, दक्षिणी चीन सागर इन दोनों को अलग करता है, ठीक है। मेंशन कर देते हैं दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर इन दोनों द्वीप को अलग करता है। किसको, बोर्नियो द्वीप और मलाया द्वीप को जो है अलग करता है। देखो बोर्नियो द्वीप पर तीन देश, ठीक है। कौन कौन से, एक आपका इंडोनेशिया का पार्ट होगा, ठीक है, और एक आपका मलेशिया का पार्ट होगा, और एक आपका ब्रुनेई जो कि कंप्लीटली बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया इसलिए इसको डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इसकी जो है राजधानी हो गई क्या, कुआलालंपुर। फिर अपन बात करते हैं, ये छोटा सा आपको दिखेगा क्या, छोटा सा आपको ये दिख रहा है क्या, देखो ये छोटा सा आपको दिखेगा सिंगापुर, छोटा सा आपको सिंगापुर दिखेगा। बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही छोटी कंट्री है, और यहाँ पर बंदरगाह बहुत ही है, और पूरे देश भर में बंदरगाह यहाँ पे स्थित है। देखो यहाँ पे हुआ क्या कि इधर कंपनियां जो जाती हैं, इधर की जो कंपनियां आपकी मान लो भारत की कंपनी या कहीं और की कंपनी जो है यहाँ पर जाती है, तो यहाँ पे टैक्सेस कम लगते हैं। जैसे अभी भारत में कोई कंपनी खोलना हुआ तो सभी मतलब सभी जो ऑफिस के होते हैं सब पहुंच जाते हैं। ऑफिस का मतलब क्या होता है बाबू, सभी कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, कोई बिजली विभाग का हुआ, कोई प्रदूषण का हुआ, तो कोई कहीं का हुआ, सब लोग पहुंच जाते हैं उससे, हाँ मेरा वाला कार्ड बनाओ, मेरा कार्ड बनाओ, मेरा कार्ड बनाओ, ठीक है। तो ऐसे कर करके उसको परेशान कर देते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हुआ क्या कि सारी कंपनियां भाग गई कहाँ बाबू, सिंगापुर में। भारत की भी कई कंपनियां सिंगापुर से रजिस्टर्ड हैं। क्यों रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि भारत में अगर आप जो है 100 रुपये का अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उस पर से आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, 40 रुपये 45 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। अभी बताओ करोड़ों का जो है मुनाफा और घाटा होता है, ठीक है। करोड़ों का आपको अगर टर्नओवर करना रहता है, करोड़ों रुपए में से आप मान लो 100 करोड़ का आपका कोई प्रोडक्ट है इंडिया में, वो सेल करना हुआ 100 करोड़ का, तो उसमें से 100 करोड़ में से तो कहीं ना कहीं 20 करोड़ 40 करोड़ इन लोगों को देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है बाबू। नेशनैलिटी देखो, नेशनैलिटी अपनी जगह होती है लेकिन बिजनेस भी अपनी जगह होता है। तो फ्लिपकार्ट कंपनी है भारत की लेकिन जाकर रजिस्टर कराई सिंगापुर में, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, समझ में आया। मेरा भी कभी कंपनी होगा मैं भी उधर ही जाके रजिस्टर कराऊंगा, इधर नहीं रजिस्टर कराऊंगा बाबू, बहुत ज़्यादा झोल हाल है इधर, ठीक है। तो यहाँ का इन्वायरमेंट इतना बेहतरीन है बाबू, आप देखेंगे ये इसको, हाँ यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही सही है। और इस पे जो समुद्र है, समुद्र में आप जहाज मतलब समुद्र में जहाज पर ही एक कंपनी बना दिया है, और जहाज पर कंपनी बनाया और बोला हाँ ये वाला जो है जहाज आपका है, ये कंपनी आपकी है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंगापुर जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, सारी कंपनी इधर भाग गई, और छोटा सा देश और इसका अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी हुई है। अगर जिस दिन यहाँ की कंपनियां भागी, जिस दिन ये टैक्सेस ज़्यादा लगाया, सारी कंपनियां यहाँ से भाग जाएंगी और इसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, ठीक है। तो भाई करेगा ही क्यों, वो उससे ज़्यादा वो कमा ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पर पोर्ट बंदरगाह बहुत ज़्यादा स्थित है, और सभी अलग अलग, जैसे भारत में क्या होता है कि कोई अगर गली है, प्याज की गली है, तो मंडी में अगर आप जाएंगे प्याज की गली है तो प्याज ही लगा रहेगा, टमाटर की गली है तो टमाटर ही लगा रहेगा। वहाँ पे यहाँ पे क्या है, पोर्ट जो सिंगापुर का पोर्ट है, यहाँ पर आप जाएंगे अगर पेट्रोलियम की गली है तो आपको पूरा पेट्रोलियम ही मिल जाएगा। अगर आप वहाँ पे खाने वाली गली है तो आपकी टोटल खाने वाली गली मिलेगी। अगर आपकी वो जो नट बोल्ट रेंज जो लेके कसते हैं, मतलब रिपेयरिंग की जो गली है, वो रिपेयरिंग की गली अलग है। मतलब इतना बेहतरीन तरीके से इसको डेवलप किया गया है कि सारी कंपनी यहाँ पे जाना अपना जो है फिक्स कर लेती हैं, और बहुत ही अच्छा देश है ये माना जाता है, यहाँ पे कोई परेशान करने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इसमें हम मलेशिया और इसमें हम पढ़ लिए सिंगापुर में, ठीक है। अभी हम बात करते हैं मलेशिया की। देखो मलेशिया क्या है बाबू, यह 1957 में अंग्रेजों से, या 1957 में अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ था। 1857 में अंग्रेजों से यह स्वतंत्र हुआ था। इसका कलर कॉम्बिनेशन नहीं मिल, हाँ ठीक है। 1857 में बाबू 1957 में ये जो है अंग्रेजों से अलग हुआ था। जैसे भारत अलग हुआ था किससे, भारत जो है स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजों से, वैसे ये भी अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ था। भारत तो 1947 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन ये 1957 में स्वतंत्र हुआ। यहाँ की आधिकारिक नाम क्या बाबू, इसका आधिकारिक नाम है मलेशियाई संघ, यानी कि फेडरेशन ऑफ मलेशिया।
फेडरेशन ऑफ मलेशिया इसका आधिकारिक नाम या ऑफिशियल नेम है। और इसकी राजधानी क्या है बाबू? इसकी राजधानी है कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर इसकी राजधानी, हमने आपको बताया था कुआलालंपुर जो इसकी राजधानी है वो मलाया प्रायद्वीप पर स्थित है। और मलाया प्रायद्वीप जो आपका है वो रबड़ उत्पादन में बहुत ही अग्रणी आता है, मतलब आगे आता है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की क्या है बाबू? किनाबालू यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। यह देश दो भाग में स्थित है। पश्चिमी भाग मलाया प्रायद्वीप पर स्थित है, जबकि पूर्वी भाग बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी मैप के थ्रू। इन दोनों भागों को दक्षिण चीन सागर अलग करता है। दक्षिण चाइना सागर मैंने आपको बताया ना, दक्षिण चीन सागर इन दोनों भागों को अलग करता है। किसको? मलाया द्वीप को और बोर्नियो द्वीप को। नेक्स्ट बात करें, मलाया रबड़ उत्पादक है। मलाया जो आपका द्वीप है या प्रायद्वीप है, यहाँ पर रबड़ की उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है। और इसी भाग पर राजधानी कुआलालंपुर स्थित है। इसकी प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया है। ठीक है, प्रशासनिक राजधानी अगर पूछ लिया तो ये बाबू बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है। प्रशासनिक राजधानी है इसकी पुत्रजया, ठीक है ना। और इसकी राजधानी कुआलालंपुर है। बात करें सबसे बड़े शहर की तो कुआलालंपुर इसकी जो राजधानी है या इसकी कैपिटल है वही इसकी सबसे बड़ी शहर है। और बात करें इसकी मुद्रा की यानी कि करेंसी की तो मलेशियाई रिंगित। ठीक है, मलेशियाई रिंगित आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मलेशियाई रिंगित जो होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मलेशिया की राजधानी कहाँ है बाबू? कुआलालंपुर। इसकी जो मुद्रा है वो रिंगित है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसकी भाषा की, तो ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी मलय है। मलय इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बाकी अंग्रेजी व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। भाई देखो कोई भी देश रहेगा जहाँ पे कंपनियां जाएंगी तो वहाँ पे अंग्रेजी का प्रचलन बहुत ज़्यादा है और सारे देश अंग्रेजी को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है ना, तो वेस्टर्न जो कल्चर है वो सभी देशों पर लागू हो गया और हम लोगों का कल्चर कहीं नहीं जा पाया। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय धर्म का, तो इस्लाम इसका राष्ट्रीय धर्म है और मुख्य धर्म भी इसका इस्लाम ही है। ठीक है, स्थान ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इसका स्थान कहाँ बाबू है? दक्षिण पूर्व एशिया में ये स्थित है। हम नेक्स्ट बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या है बाबू? मलेशिया इंग्लैंड से कब अलग हुआ? तो मलेशिया इंग्लैंड से बाबू कब अलग हुआ है? 1957 में। 1957 में ये जो है अलग हुआ था। किससे? स्वतंत्र हुआ था। किससे? इंग्लैंड वालों या अंग्रेजों से। मलेशिया का आधिकारिक नाम क्या है? तो फेडरेशन ऑफ मलेशिया। फेडरेशन ऑफ मलेशिया। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ठीक है ना, ऐसे घुमा के क्वेश्चन डालता है बाबू। मलेशिया की राजधानी क्या है? तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे, कुआलालंपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किनाबालू। किनाबालू मैंने आपको बताया था ना, किनाबालू यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। मलेशिया का देश किन दो भागों में बटा हुआ है? तो उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी भाग में बटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे पश्चिमी मलाया प्रायद्वीप पर और पूर्वी बोर्नियो द्वीप पर स्थित है या बटा हुआ है। ठीक है ना। मलेशिया के दो भागों को कौन सी सागर अलग करती है? तो कौन सा सागर अलग करता है? दक्षिण चीन सागर अलग करता है। मैंने बताया नहीं, इधर आपका मलाया था, इधर आपका जो है बोर्नियो था, बीच में कौन सा सागर था बाबू? दक्षिण चीन सागर था। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग अच्छे से याद करिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सारे देश हम आपको कंप्लीट करा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस डेली लेक्चर देखिएगा बाबू, बोर आपको होने ही नहीं देंगे। अच्छा बोर काहे होता है रे तुम लोग? बोर क्यों होता बाबू? मेरी आदत है ये रे बोलने की यार, तो आप लोगों थोड़ा इसको अंडर एस्टिमेट करिएगा। खान सर की बहुत ज़्यादा देन है मेरे अंदर, खान सर का पूरा समाहित हो गया मेरे अंदर। अभी उन्हीं का कॉपी करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मुझे डर लगता कभी खान सर कॉपीराइट ना दे दे मेरे बोलने पर कॉपीराइट ना दे दे। अच्छा आगे हम बात करते हैं मलाया प्रायद्वीप में राजधानी कौन सी है बाबू? यह कुआलालंपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो मलेशियाई रिंगित इसकी जो है मुद्रा है। नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट बात करें मलेशिया की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मलय। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मलेशिया का राष्ट्रीय धर्म क्या है बाबू? इस्लाम धर्म। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मलेशिया की राजनीतिक प्रणाली क्या है? संवैधानिक राजतंत्र इसका जो है राजनीतिक प्रणाली है। मलेशिया की स्थापना कब हुई थी? मलेशिया की स्थापना हुई थी 1963 में। मलेशिया की स्थापना कब हुई थी बाबू? 1963 में ये हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 65 में तो सिंगापुर अलग हुआ था यार। ठीक है ना।
नेक्स्ट अपन बात करेंगे मलेशिया का प्रमुख प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, तो तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक, पर्यटन और कृषि, ये जो है इसका प्रमुख संसाधन है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का प्रमुख संसाधन है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्या, सिंगापुर के बारे में। तो सिंगापुर को बहुत ही हमने आसानी से पढ़ा था, बहुत ही छोटा देश है, बहुत ही साफ सुथरा देश है। ठीक है ना, यहाँ पे हम इसके 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद कर लेते, क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़कर भी एग्ज़ाम में नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि फालतू चीज़ें अगर पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में नहीं काम आएगा, तो हम क्या करेंगे, आप ही सोचो ना। फालतू चीज़ें हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए। इसका आधिकारिक नाम क्या है बाबू, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर इसका आधिकारिक नाम है और इसकी राजधानी है सिंगापुर। स्वयं देश ही शहर और राजधानी दोनों है। ये स्वयं देश है, स्वयं राजधानी है, स्वयं ही ये शहर भी है। यहाँ पर एक भी गांव नहीं पाए जाते, मैंने आपको बता दिया था। और ये स्वतंत्र हुआ था कब बाबू, 9 अगस्त 1965 को ये मलेशिया से अलग होकर स्वतंत्र हुआ। मलेशिया से ये अलग हुआ था। ठीक है, तो मलेशिया से अलग होकर बना कौन सा देश, सिंगापुर बना। कब अलग हुआ बाबू, 1965 में। और मलेशिया इंग्लैंड से कब अलग हुआ, 1963 में, सॉरी 1957 में अलग हुआ था। ठीक है, 1957 में। नेक्स्ट हम बात करें कि इसकी मुद्रा या ऑफिशियल जो करेंसी है वो सिंगापुर डॉलर है। ठीक है, सिंगापुर डॉलर है, इसको SGD से डिनोट करते हैं। मुख्य बंदरगाह इसका कौन सा है, सिंगापुर पोर्ट। विश्व के सबसे बेस्ट बंदरगाहों में से एक। बताओ, ये छोटा सा देश बाबू, देखो छोटा सा देश इतना डेवलप कर गया, और भारत जैसी कंट्री अभी तक डेवलप ही नहीं कर पाई। ठीक, तो रफली ऐसे बनाते हैं तो बन जाता सही से, अभी उस तरीके से बनाना होगा ना तो नहीं बनेगा। ठीक है, बन गया क्या सही, अच्छा गलत बना, सही नहीं बना। चलो आगे बात करते हैं। सिंगापुर एक सिटी स्टेट है। सिटी स्टेट क्या बोलते हैं बाबू, जो जिसकी जो मतलब जो देश होता है उसी की राजधानी वही होती है। ठीक है, तो कम एरिया में ये फैला होता है, उसको हम सिटी स्टेट बोलते हैं। और यहाँ मृत्यु दर बहुत कम है, साक्षरता दर लगभग 97% है। मृत्यु बहुत कम यहाँ पर होती है, मृत्यु दर बहुत कम है, साक्षरता यानी पढ़े लिखे लोग 97% यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, यह पूरी तरह से शहरीकृत देश है, कोई गांव नहीं है, कोई भी गांव यहाँ पर नहीं है। और विश्व का सबसे साफ सुथरा और सुरक्षित देश माना जाता है। विश्व का सबसे साफ सुथरा और सुरक्षित देश भी ये माना जाता है। अभी अपन बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखो, सिंगापुर का आधिकारिक नाम क्या है बाबू, सिंगापुर का आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है, सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर ही इसकी राजधानी है। ठीक है ना, और सिंगापुर ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की, तो सिंगापुर स्वतंत्रता कब प्राप्त की, 1965 में जो है ये स्वतंत्रता प्राप्त किया। नेक्स्ट है, सिंगापुर किस देश से अलग होकर स्वतंत्र हुआ, तो ये बाबू किससे अलग हुआ था, मलेशिया से अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, सिंगापुर की मुद्रा क्या है, तो डॉलर, SGD इसकी जो है मुद्रा है। सिंगापुर की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो मलय इसकी राष्ट्रीय भाषा। अच्छा भाई आप ही सोचो ना, ये जो है मलेशिया से अलग हुआ, तो मलेशिया के बगल में ही है, मलेशिया से अलग हुआ, कहीं ना कहीं इन दोनों का जो लक्षण है, इन दोनों का जो सिमिलैरिटी है वो सेम ही रहेगी ना बाबू। ठीक है, तो इसकी भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये मलय है। सिंगापुर का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो सिंगापुर पोर्ट ही इसका जो है प्रमुख बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंगापुर को किस प्रकार का देश कहा जाता है, तो सिटी स्टेट इसको बोला जाता है। सिंगापुर में साक्षरता दर लगभग कितनी है, तो यह 97% साक्षरता दर है इसकी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिंगापुर को विश्व का कैसा देश माना जाता है, तो ये साफ सुथरा और सुरक्षित देश माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंगापुर में गांवों की संख्या कितनी है बाबू, कोई भी गांव यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, मैंने आपको बोला था ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, सिंगापुर का मुख्य आर्थिक क्षेत्र कौन सा है, तो ये बाबू आपका हो जाएगा सिंगापुर का मुख्य आर्थिक क्षेत्र कौन सा है, तो ये कौन सा होगा इसका आर्थिक क्षेत्र, जहाज रानी और व्यापार। मैंने आपको बताया था ना, जहाज पर इसके जो है कंपनियां खोल दिया, जहाज पर ही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंगापुर किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, दक्षिण पूर्वी एशिया में ये स्थित है। सिंगापुर की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो व्यापार, वित्त और प्रौद्योगिकी पर ये
आधारित है। ठीक है, तो सारे सेशन हमने कर लिए, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट करा लिया हूँ। अभी कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं इसमें मैप के थ्रू। देखो मैप में हमने पढ़ा क्या था बाबू, मैप में हमने देखा था मलेशिया को। मलेशिया दो द्वीप पर स्थित है। मलेशिया दो द्वीप पर, सॉरी मलेशिया दो द्वीप पर ये स्थित है। देखो तो छोड़ दो, ये सिंगापुर निचवा सिंगापुर है, दो द्वीप पर यह स्थित है। इस वाले द्वीप को हम क्या बोलते हैं, मलाया, मलाया द्वीप। और ये वाला जो द्वीप हुआ है बाबू, इसको हम क्या बोलते हैं, अरे अब बता दे यार, आप अब नहीं बता पाओगे तो कब बताओगे, इतना पढ़ाने के बाद भी दो दो तीन तीन बार रिपीट करते हम यार, फिर भी नहीं बता पाओ तो गुस्सा लगती है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, बोर्नियो द्वीप, बोर बोर बोर्नियो द्वीप, इसको बोलते हैं बोर्नियो द्वीप। और यहीं पर आपको एक देश मिलेगा बुर्नेई, इसकी राजधानी है बंदर तेरी। ठीक है, और यहीं आपको मिलेगा क्या, ये सिंगापुर। ठीक है, तो सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा क्या चीज़ें बाबू, हमने पढ़ा था जो है सार्क देश, सार्क देश में 8 देश आते थे, सारे देश हमने बता दिया था। हर बार चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ, अगर आप भी नहीं आया तो बाबू आप कहीं किसी काम के नहीं है, चुल्लू भर पानी लीजिए और डूब मरिए। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इतना बताने के बाद भी अगर नहीं आए तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तुमको। समझ में आया, पढ़ाई करने आए हैं। देखो इधर, ये है क्या, मलेशिया, इसकी राजधानी है कुआलालंपुर। इसकी राजधानी कहाँ बाबू, कुआलालंपुर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुआलालंपुर। चेंज करते हैं इसका, ये है कुआलालंपुर। ठीक है, इसकी राजधानी है कुआलालंपुर। कौन से द्वीप पर ये कुआलालंपुर स्थित है बाबू, ये मलाया प्रायद्वीप पर, मलाया मलाया प्रायद्वीप पर ये स्थित है। नीचे में आपको मिलेगा सिंगापुर, सिंगापुर सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। इधर आपका एक और द्वीप है बोर्नियो द्वीप, ये पूरा बोर्नियो द्वीप है बाबू, पूरा पूरा बोर्नियो द्वीप है ये। ठीक है, जब इंडोनेशिया पढ़ेंगे सारी चीज़ें अच्छे से हम पढ़ेंगे, समझ में आया ना। तो ये वाला जो एरिया है ये छोटा सा आपको छोड़ देंगे, क्योंकि ये छोटा सा देश आपको क्या है, बोर्नियो बुर्नेई देश है। ठीक है, तो ये है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया है ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित। तो इंडोनेशिया कह रहे हैं, सॉरी मलेशिया है। ठीक है, इतना आप लोग डिस्टर्ब कर देते हैं यार, क्या करूं। सारी चीज़ें दिख गई। तो उम्मीद करता हूं कि आगे आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे सही से। ठीक है, कोई भी चीज़ें अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे होंगे, सभी नोट्स बना रहे होंगे। माँ बाप को धोखा मत दीजिए बाबू, नहीं तो आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी, ये भी जान लीजिए। जिसके चक्कर में आज पड़े और रो रहे हो ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब जो चल रहा होगा आप लोगों का, ये सब ख़त्म कर दो। जितना जल्दी ख़त्म करोगे उतना सही रहेगा। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।